बहुत बड़ा तीरंदाज हूँ मैं, हल्के में मत लो। बेटा, आपकी माँ आपको क्या खिलाती है? हम भी वही खाएंगे। जिस दिन मुझे पता चलेगा जरूर बताऊंगा, पहले अपनी माँ को तो खोज लूं। ए बच्चे, तुझे तेरी माँ मिल गई? नहीं, अभी तक नहीं मिली, पर मुझे पूरा विश्वास है मिल जाएगी। तेरी माँ दिखती कैसी है? गुरुजी कहते हैं कि माँ दुनिया में सबसे सुंदर होती है, तो मेरी माँ भी बहुत सुंदर होगी। तुझे पता है मेरी जो बेटी है ना, कृतिका, वो इस दुनिया की सबसे सुंदर बेटी है। उससे मिलने मेरे घर चलेगा? खाओ खाओ, जो अच्छा लगे वो खाओ, सब तुम्हारे लिए है। इस गरीब को भी कुछ खाने को दे दो प्रेमा जी। आपको ना बस अपनी पड़ी रहती है। हाँ, बेचारे बच्चे को देखो ना, कितना भूखा है। नानी, आपका घर तो बहुत अच्छा है, पर आपकी बेटी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ बोलो, माँ। ये क्या हो रहा है? ऐसा ही लॉकेट तो मेरे पास भी है, मतलब यही मेरी माँ है। वही आंखें, वही बाल, कहीं यही मेरा खोया हुआ आरव तो नहीं? माँ, माँ, कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, दिन रात सब कुछ एक कर दिया, तब जाकर मिली हो तुम। पता है, तुम्हारे चक्कर में मैंने खाना पीना सोना सब कुछ छोड़ दिया था। माँ, आप बिल्कुल नहीं बदलने वाली। मैंने मना किया था ना आपको किसी को भी यहाँ पर लाने के लिए। और हर कोई आरव नहीं हो सकता, और ये तो बिल्कुल भी नहीं। कितनी ओवर एक्टिंग कर रही है, आपसे भी ज्यादा। नहीं माँ, मैं आपका खोया हुआ आरव ही हूँ, मैं प्रूफ कर सकता हूँ। अच्छा, तो करो प्रूफ। आर्यन, कभी भी भावनाओं में बहकर अपनी पहचान मत बताना, क्योंकि तुम्हारी मां ने तुम्हें क्यों छोड़ा था इसका राज मैं भी नहीं जानता। इसलिए पहले अपनी मां की परीक्षा लेना, तभी ये लॉकेट दिखाना, वरना तुम्हारी सारी शक्तियां तुम्हारा साथ छोड़ देगी। अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा। माँ, या तो आप अभी इस बच्चे को लेकर जाइए, या तो मैं इसे लेकर जाती हूँ, क्योंकि ये बच्चा इस घर में किसी कीमत पर नहीं रहेगा। चलो। बहुत दर्द हो रहा है। माँ, आप हर बात को इतने हल्के में कैसे ले सकती हैं? आप राघवन को जानती हैं ना, अगर उसे आर्यन के बारे में पता चल गया तो उसका जीना मुश्किल कर देगा। तो इसे कौन बचाएगा? राघवन इंसान नहीं, शैतान है। अब बता, मैंने तेरे माथे पे क्या लिखा है? नो एडमिशन विदाउट परमिशन। यहाँ का सबसे बड़ा विलन मैं, और तू मेरे सामने हीरो बन रहा है। बॉस, एक बैड न्यूज है। हम उस बुढ़िया को नहीं मार पाए। उसकी बेटी है ना, वो कृतिका, उसने किसी को हायर किया है। बॉस, वो बहुत पावरफुल है। कौन है वो? बॉस, एक बच्चा है। बच्चा? एक बच्चा इतना सब कुछ कर गया और तुम सब मिलकर कुछ नहीं कर पाए। अब कृतिका से मिलने मैं खुद जाऊंगा। वैसे भी बहुत दिन हुए अपनी माशूका से मिले। राघवन हो या कोई और, मैं अपनी खुद की प्रोटेक्शन कर लूंगा, और आप सबकी भी। अच्छा,
वो कैसे? अपनी शक्ति से। ये कैसे किया तुमने? मैंने क्या किया? माँ, एक शर्त पर आर्यन यहाँ रह सकता है, इसे टेस्ट देना होगा। टेस्ट? कैसा टेस्ट? और कौन लेगा मेरा टेस्ट? वही जिसके चलने से आंधी चलती है, जिसके नाम से लोग थर थर कांपते हैं, कोई उसे आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। कौन है वो? गब्बर मामा। मैंने कहा था ना, मेरे आश्रम में योग सीखते वक्त कुछ भी खाना मना है। तुम सब ने नियम तोड़े, इसलिए तुम सबको सजा मिलेगी, बराबर मिलेगी। गब्बर मामा, आपने ना हम साधुकों के साथ बहुत जुल्म किया है, लेकिन देखना एक दिन हमारा मसीहा आएगा जो इन सब जुल्मों का बदला जरूर लेगा, बराबर लेगा। देखो आ गया। तो वो तुम हो जिसका टेस्ट लेने कृतिका ने भेजा। बच्चे आ तो तुम गए, पर अपने पैरों पर वापस नहीं जा पाओगे, क्योंकि आज होगा तुम्हारा असली टेस्ट। वो एप्पल देख रहे हो, उसे मैं अपनी शक्तियों से बिना छुए काट दूंगा। अब तुम्हारी बारी बच्चे। ठीक है, ये तो वैसे भी बच्चों का ही गेम था। अब शुरू होगा असली टेस्ट। अब होगा फिजिकल टेस्ट। अगर तुमने मुझे पुशअप्स में हरा दिया तो तुम जीत, वरना तुम्हारी छुट्टी। क्या वो बच्चे अभी से डर गए? ये तो बस शुरुआत है। आर्यम 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 आर्यम। मामा जी, मैंने तो अभी वार्म अप भी ठीक से नहीं किया और आपके पसीने छूट गए। पूरी एक्सरसाइज तो अभी बाकी है। गुरुदेव, आप कहाँ थे? मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। अरे हम ये पावर सिखाओ ना, मैं रोज तुम्हारी ऐसी ही चंपी करूंगा। सिखाऊंगा, पर एक शर्त है। आज वाली बात मेरी माँ को मत बताना। मामा जी, क्या हुआ? आपके हाथ इतने कांप क्यों रहे हैं? कहीं भूत वूत तो नहीं देख लिया? मामा जी, आपके हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हो गए? ऐसे तो मम्मियों के हाथ होते हैं। बताइए ना मामा जी, आपके हाथ माँ जैसे क्यों लग रहे हैं? क्योंकि ये माँ के ही हाथ हैं बेटा। माँ, गलती हो गई माँ, प्लीज माफ कर दो। देखा आप लोगों ने, पिछले 1 घंटे में इसने आश्रम के सारे रूल्स तोड़ दिए। ये एक दिन और रहेगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा। मैं ही इसे इसके घर छोड़कर आती हूँ। चल। आर्यम यहाँ नहीं रहेगा तो मैं भी यहाँ नहीं रहूंगी, और मैं ये कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ। देखो, ऐसा है कि इसका कोई घर नहीं है, कोई माँ बाप नहीं है, तो ये अनाथ है। मुझे कुछ नहीं सुनना है माँ, मैं इसे लेकर जा रही हूँ। तुमने अगर यही जिद पकड़ रखे तो तुम जानती नहीं हो अभी तक प्रेमा को सही से। अब तो जहाँ जहाँ आर्यम, वहाँ वहाँ इसकी नानी। चल बेटा चल।
escape here when Raghavan is here. वाह वाह वाह, यहाँ तो पूरा ससुराल इकट्ठा है, बस 7 फेरे की कमी। अब पाए लागू ससुमा। तुम यहाँ क्यों आए हो? जाओ यहाँ से, नहीं तो पुलिस को बुलाऊंगा मैं। ससुर जी इतनी इंसल्ट, ये अच्छी बात है। तो वैसे आपको प्रॉब्लम क्या है? स्मार्ट हूँ, हैंडसम हूँ, रिच हूँ और सालों से आपकी बेटी से प्यार भी करता हूँ, और क्या चाहिए? राघवन, तुम मुझे अच्छे से जानते हो, मेरा डिसीजन कल भी ना था और आज भी ना है। ना, मेरी होने वाली वाइफ, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम मुझे ऑर्डर दे सकते? राघवन को ऑर्डर लेने की नहीं, देने की आदत है। और वैसे भी एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर एंड वी आर एट वॉर। और आप सब अपनी कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, क्योंकि आज अगर कृतिका की डोली यहां से नहीं उठी तो हर घंटे आप में से एक की अर्थी यहां से उठी। और आप ससुर जी, सबसे पहला नंबर आपका है। माँ, तुमने अभी तक शादी नहीं की और पापा कुंवारे हैं, तुम्हें पैदा कैसे हुआ? और एक बात मुझे समझ में नहीं आई, ये जो कह रहा है तो ये गधा आपका पति कैसे हो सकता है? आगे की कहानी देखने के लिए डाउनलोड करें पॉकेट टीवी ऐप।